Good morning, student. Now today we are going to start with the writing section advertisement. Advertisement क्या होता है? अपने एग्जाम में पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है. एडवर्टाइजमेंट को किस तरह से अपने को फोकस करना है, डिस्क्राइब होगा. तो टुडेस टॉपिक इज एडवर्टाइजमेंट, राइट? ये अपने डेफिनेशन अपने क्या एडवर्टाइजमेंट का? एडवर्टाइजमेंट आर एन इफेक्टिव मीडियम ऑफ गिविंग और रिसीविंग स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. कोई भी इंफॉर्मेशन देना है, एडवर्टाइज इसके लिए होता है, तो अट्रैक्ट होता है, राइट? बहुत बोल्ड होना चाहिए, उसका जो वर्ड्स होते हैं दैट शुड बी इफेक्टिव. सामने वाला सुनो, उसको पसंद आ वो चीज़, वो खरीदने के लिए तैयार हो जाए. एडवर्टाइजमेंट वाली चीज़ के लिए होता है, अट्रैक्ट करने के लिए, वो चीज़ बेचना होता है. सब इंफॉर्मेशन और रिसीवर्स एंड और गिवर्स एक मीडियम बन जाता है, जिससे होता है काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. सो इंफॉर्मेशन अपने को प्रोवाइड करनी है. इसका डेफिनेशन हुआ एडवर्टाइजमेंट एंड एन इफेक्टिव मीडियम ऑफ गिविंग और रिसीविंग स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. Now, इसमें क्या होना चाहिए? It contains informations regarding options of slogans and write-ups, right? It contains some informations, right? Captures होते हैं, slogans होते हैं, write-ups होते हैं. Now, features of non-classified advertisement. इसके features क्या हैं? The first is the advertisement are used to publicize the product. कोई भी product को अपने को publicize करना है, public के को पहुंचाना है वो चीज कि हमने ये लॉन्च किया है, उसके लिए अपना होता है. सेकंड, दे आर आल्सो यूज्ड टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट और टू प्रमोट फर्दर सेल्स. उसको सेल्स करना है, जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से न्यू प्रोडक्ट को किस तरह से लॉन्च करें, लोगों को किस तरह से मालूम पड़े उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या खासियत है, उसके लिए होता है. नॉन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट आर नॉट प्रिंटेड इन कॉलम और अंडर. नॉन क्लासिफाइड पे अपने को कुछ भी प्रिंटेड नहीं करना है कॉलम पे, ना उसको अंडर हेडिंग करना है. They are the inserted in space specially allocated in newspaper. Allocation newspaper होता है, उसके अंदर वो space होता है, वहाँ पर उसको बताया जाता है. These advertisements are very eye-catching, attractive and have great visual appeal. कैसा होना चाहिए? Eye-catching होना चाहिए. सामने वाले को तुरंत उस लाइट उसके दिमाग में रह जाना चाहिए. तो जब तक उसको पसंद आया, हाँ ये चीज़ मैंने देखी थी, नया प्रोडक्ट ये क्या है, परचेज में क्या इंपॉर्टेंस है, वो होना चाहिए. अट्रैक्टिव होना चाहिए एंड इट शुड बी अ ग्रेट विजुअल अपील. आपको से वो तुरंत पसंद आ रहा है. दिस द वर्ड्स यूज्ड इन दिस एडवर्टाइजमेंट आर इफेक्टिव इन ड्राइंग अटेंशंस ऑफ द रीडर्स एंड द कंज्यूमर. जो वर्ड्स होते हैं, जो बोले जाते हैं, जो लिखे जाते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, इट शुड बी बोल्ड, इट शुड बी रिटन इन द वे इफेक्टिव वे में, और उसका अटेंशन करना सर रीडर के लिए एक ही, और कंज्यूमर जो होता है, अपने जो खरीदार होता है, उसके ध्यान में वो चीज़ अट्रैक्ट हो जाए, उसको रिमाइंडर मिले कि वो लेने के लिए मजबूर हो जाए कि नहीं ये सही में अच्छा प्रोडक्ट है, राइट? इसीलिए then writing advertisement is an act because it includes a lots of details giving in a concise, brief and appealing manners. कैसा होना चाहिए? डिटेल्स होना चाहिए उसके बारे में, प्राइस है, प्रोडक्ट है, एक्सपायरी डेट है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कितने वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, और उसका कंसाइज भी होना चाहिए, ब्रीफ भी होना चाहिए, मतलब लंबा भी नहीं होना चाहिए बोलिंग में, और अपीलिंग मैनर्स अपीलिंग होना चाहिए कि लोग उसको खरीदने के लिए मजबूर हो जाए. तो दैट थिंग्स शुड बी डिटेल्स शुड बी मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट. और इसके पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो एक स्लोगन्स जैसा होता है. स्लोगन्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो लोगों को याद रखेगा. व्हेन द कंज्यूमर गो टू परचेज दैट थिंग, ही रिमेंबर द पॉइंट फॉर दैट थिंग. द एडवर्टाइजमेंट पे ये फीचर्स गिवन आर द, ये सब चीज ध्यान रखनी होती है जब अपने एडवर्टाइजमेंट जब अपने एग्जाम में पूछा जाता है. Now student, in this before we have seen unclassified advertisement. The features of classified advertisement का क्या होता है? First is they are precise, precise होना चाहिए, very brief होना चाहिए, and usually do not exceed 50 words. 50 words से ज़्यादा advertisement का जो भी डिटेल है होना चाहिए. The advertisement pays for the number of words used. एडवर्टाइजर जो होता है नंबर ऑफ वर्ड्स पर पैसे लिए जाते हैं. शॉर्ट और सिंपल में पूरा डिटेल आ जाए प्रोडक्ट का, इस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन का इस तरह से अपने को लिखना है, बताना. द हेडिंग ऑफ द कॉलम अंडर विच द एडवर्टाइजमेंट हैज टू बी गिवन शुड बी मेंशन क्लियरली. जो हेडिंग एकदम क्लियर होना चाहिए, सबको मालूम पड़े, शॉर्ट एंड सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल. सिलेक्टेड वर्ड्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड आर यूज्ड टू राइट एन एडवर्टाइजमेंट. सिलेक्टेड वर्ड होना चाहिए जो उससे एक वर्ड से किसी मीनिंग मिलते हो,
उस तरह से अपने को यूज करना है। कंप्लीट सेंटेंस आर नॉट यूज्ड बट ओनली वर्ड्स और फ्रेजेस आर यूज्ड इफेक्टिवली टू कन्वे द इंफॉर्मेशन। जनरली ऑक्सिलरी वर्ब्स prepositions are replaced by commas, semicolons and dashes। ये सब चीज ध्यान रखना है अपने को। तो ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है शॉर्ट एंड सिंपल, जो अपने को एक इफेक्टिव कन्वे कर सके मैसेज को, वर्ड से उसका मीनिंग निकलता हो। और अपने को क्या रिप्लेस करना है, कॉमास ध्यान रखना है, सेमीकोलन्स एंड डैशेस पर्टिकुलर जगह पे वी हैव टू पुट इन दिस एंड द प्रीपोजिशंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो ये सब चीज अपने को ध्यान रखना है। The words should be in phrases, ये भी याद रखना, phrases को होना चाहिए and it should be effective manner। All the relevant information should be provided in the advertisement। जो भी relevant information है, जो भी है, वो सब advertisement में provide होनी चाहिए। It should be a meaningful advertisement। A contact number and address should be clearly mentioned in that। अपना कांटेक्ट कर सके सामने वाला, अपना प्रोडक्ट खरीद सके, अपने को इन्फॉर्मेशन कुछ चीज मिल सके, राइट। वी गेट अ बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इस तरह से अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस क्लियरली होना चाहिए। क्लासिफाई एडवर्टाइजमेंट आर इंसर्टेड इन कॉलम, जो क्लासिफाई हो कॉलम में होना चाहिए, एंड इन द न्यूज़पेपर एंड अपीयर इन डिफरेंट कैटेगरीज अंडर स्पेसिफिक हेडिंग। डिफरेंट कैटेगरीज में होता है, स्पेसिफिक हेडिंग्स होते हैं, अट्रैक्टिव होना चाहिए और अच्छा लगना चाहिए, तो लोगों को अट्रैक्ट हो, वो पसंद आए, प्रोडक्ट खरीद सके, अपना इंफॉर्मेशन कुछ भी इंपॉर्टेंट हो वो समझ सके, वो इधर इंपॉर्टेंट है। एंड एडवर्टाइजर अपने कौन से लिए कितने रीजंस में अपने कर सकते, किस तरह से इसके लिए अपने एडवर्टाइजमेंट यूज करते हैं। तो फर्स्ट थिंग सेल और परचेस, कुछ सेल करना है, परचेस करना है, उसके लिए अपने एडवर्टाइज करते हैं। दूसरा टू लेट एनीथिंग टू लेट द गेट इंफॉर्मेशन, उसके लिए होता है। सिचुएशंस वैकेंट, कोई जगह पे सिचुएशंस वैकेंट अपने को भरनी है, राइट, तो वो रिक्वायरमेंट के लिए अपने एडवर्टाइज देते हैं। एजुकेशन पर्पस के लिए अपने देते हैं। एंड मैट्रिमोनियल अपना होता है, और प्रॉपर्टी, मैट्रिमोनियल के शादी विवाह का जो होता है, और प्रॉपर्टी के हिसाब से वो अपना होता है, प्रॉपर्टी बेचना है, लेना है, नया है, उसके लिए अपने एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो लोगों को देख के वो अपने को कांटेक्ट कर सके, खरीद सके, बेच सके। ये सब इसके डिफरेंट स्टेजेस फॉर द एडवर्टाइज, right? These are the details regarding advertisement. You can get it. We give some example so you can know the details about advertisement. These are the specific steps you have to take care by advertisement. Thank you. Now student, you have seen the what the features एक advertisement में कौन सी चीज होनी चाहिए, classify, unclassify, उसका ad का एक example है। The ad for the advertisement display non-classified advertisement कैसा होना चाहिए advertisement। तो पहले एक ऐसा है कि इसमें एक यमी पिकल्स का दिया हुआ, तो देखो डिटेल्स कैसा दिया है, टॉपिक एंड सोर्सेस फ्रॉम, किसने बनाया है, ग्रैंडमा सेक्रेट किचन, इनका स्पेशलिटी बताया गया है। इसमें एट्रैक्टिव के लिए सोर्सेस, टोमेटो, योगे, स्पाइसेस, किस तरह से अट्रैक्ट किया, इस तरह से अपने को बनाना है, राइट। सम डिजाइन वी कैन मेक अट्रैक्ट करने के लिए। देन पिकल्स एंड सोर्सेस to pack up your food available and your reading stores। ये किस तरह से अपने लिए अवेलेबल है, कहाँ पे होगा, स्टोर्स में है, तो ऑलरेडी प्रोडक्ट है, इसको बेचना है, तो इस तरह से अपने अवेलेबल है। रीडिंग स्टोर, जितने भी स्टोर जो वहाँ पे अवेलेबल में मिलेगा उनको बताना है, जहाँ भी जनरल स्टोर होते हैं, करियाना का दुकान होता है, वी कैन गेट एट मैनी प्लेसेस दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, और इसका नाम है यमी पिकल स्टोर्स। तो इस तरह से अट्रैक्टिव करके अपने को एक एडवर्टाइजमेंट रखना है, गॉट इट। और सेकंड जो है वो है अनाउंसिंग, एक शॉप ओपन हो रहा है टॉयज का, कौन सा टॉयज, टॉय स्टेशन का, तो अनाउंसिंग द ऑपरेटिंग ऑफ अ मेजर अट्रैक्टिव एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशंस एंड बार्बी कलेक्शंस, ये छोटे बच्चे लोग का जो है उसका है। तो इसका डिटेल्स देखिए, इसका हेडिंग देखिए, जिससे आपने अट्रैक्टिव न्यूज थोड़ा फोटो बना देना है उसका टॉयज का। The one shop with non-toxic toys for the kids of all age group, बताना all age group के लिए है। Then choose from the puzzles, games, battery operated and wooden toys। ठीक है, तो ये टॉक्सिक है, कोई नुकसानकारक नहीं है, तो बहुत बच्चे के लिए हार्मफुल भी नहीं है। तो इस तरह से तो बच्चों को जो रहेगा, बच्चे लोग पेरेंट्स रहेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि ये टॉयज उनके लिए कितना हेल्पफुल है, हाउ इट मेक्स एंजॉयमेंट टू द चिल्ड्रन। ये अपने बताने कहाँ पे अवेलेबल है, यू कैन राइट महेश्वरी मार्केट, मेन रोड, लखनऊ। तो एक नया स्टोर चालू हो रहा है जिसके बारे में इस तरह से वो एडवर्टाइज कर सकते हैं, अपना डिटेल्स बता सकते हैं। तो ये एक आ गया नॉन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट।
दिस डिटेल्स कम्स इन द एडवर्टाइजमेंट। इस तरह से अपना परफेक्ट बनाना है जिससे एट्रैक्टिव लगे, टॉपिक रिलेटेड मोर ज्यादा वर्ड्स यूज करने नहीं। दिस इज द एग्जांपल्स टू ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन नॉन क्लासिकल फॉर्म। नाउ स्टूडेंट्स वी कम टू द क्लासिफाई एडवर्टाइजमेंट। इसके पहले अपन ने अनक्लासिफाई किया था, फिर क्लासिफाई एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाई में क्या होता है, द सिचुएशंस वैकेंट या एजुकेशन फील्ड है, कोई जगह पे अपने को रिक्वायरमेंट है, जॉब रिक्वायरमेंट है, उसके लिए क्लासिफाई एडवर्टाइजमेंट देते हैं। अब इसमें किस तरह होता है, एक सिंपल एग्जांपल भी हम टेकन दैट सिचुएशंस फॉर वैकेंट वांटेड फॉर एग्जीक्यूटिव्स, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं, दैट इज 50 सेल्स एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी करका स्पाइसेस एट दिल्ली। तो उन्होंने एक वैकेंट दिया हुआ है फॉर द एडवर्टाइजमेंट, राइट, इनको रिक्वायरमेंट है स्टाफ की। तो स्टाफ कैसा होना चाहिए, एक एडवर्टाइजमेंट में आपको क्या डिटेल देना है कि डायनामिक होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, राइट, मैन और वुमेन फॉर द डोर टू डोर, कौन सी डोर टू डोर जाना है, सेल्स विद लिस्ट 2 इयर्स एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस कितना है, किस तरह से काम कर पाएंगे, प्रोडक्ट को किस तरह से बेच पाएंगे, राइट, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए और कंपनी के लिए बेनिफिट होना चाहिए, राइट। इसमें कुछ रेम्बर्सेस भी मिलते हैं, उनको बेनिफिट मिलता है सैलरी के अलावा, बेचने के बाद कुछ उनको परसेंटेज, एक्स्ट्रा परसेंटेज फॉर द सेलिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट। ये सब डिटेल्स इनको सेल्स एग्जीक्यूटिव में होता है, जो इसमें पूरा डिटेल इस तरह से दिया हुआ है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है एंड द कॉन्टेक्ट, किसको कांटेक्ट करना है, पर्सन नेम नवीन और जो कांटेक्ट नंबर है नीचे मोबाइल, तो ये कांटेक्ट करेंगे तो उनको बताएंगे कि यहाँ पे इस टाइम पे आपका इंटरव्यू है, तो फेस द इंटरव्यू विद द सर्टिफिकेट्स विद द एक्सपीरियंस, और उसके बाद उनका सिलेक्शन होगा। तो ये सिचुएशंस वैकेंट के लिए इस तरह से अपने को एडवर्टाइज बनाना है, ठीक है। सेकंड इज एजुकेशन बेस्ड है, एक इंस्टीट्यूशंस है जिसने किस तरह से एडवर्टाइज किया है, राइट, एजुकेशन दैट इज माइलस्टोन, न्यू बैच फॉर IIT PMD कोर्सेज स्टार्टिंग इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, सामने वाले को मालूम पड़ना चाहिए कौन सी इंस्टीट्यूट कहां पर है, कांटेक्ट नंबर्स, राइट, एनरोल टुडे एंड गेट द ग्रेट डिस्काउंट्स, जो जितना जल्दी एडमिशन लेगा उसको उतना डिस्काउंट, कुछ लोग ने बेनिफिट रखा हुआ है फॉर द लिमिटेड स्टूडेंट फॉर द पोस्ट एडमिशंस, राइट। सेंटर्स एंड कनेक्ट टेक प्लेसेस राजपथ नगर, कौन सी जगह पे है, एट कॉन्टैक्ट प्लेसेस इज राजपथ नगर, राइट। तो ये कनेक्ट डिस्काउंट दिया हुआ है कुछ लोगों ने, एंड द 50 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड इन IIT इन 2000, जो बैचलर्स है, जो बेस्ट स्टूडेंट्स है, उन्होंने इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है, उन्होंने बताया उनका क्या बेनिफिट है क्या नहीं, किस तरह से पढ़ाई करते हैं, उनके जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने का बच्चे लोगों का कहाँ सिलेक्शन होता है। द गिवन 50 स्टूडेंट फ्रॉम दिस बैच इन 2019 वाज सिलेक्टेड फॉर IITs, द बिग थिंग फॉर द इंस्टीट्यूशंस, एंड पेरेंट्स को मालूम पड़ती है, स्टूडेंट्स को मालूम पड़ती है कि कितना क्वालिटी वाइज दिस इंस्टीट्यूशन इज देयर, एंड द कांटेक्ट नंबर देती है और उनका जो मोबाइल नंबर, तो जो पर्सन कैन कांटेक्ट दोस हु वांट्स द एजुकेशन, जो वांट टू टेक द एडमिशन इन द, इस तरह से ऐसा डिटेल होना चाहिए कि सामने वाले को मालूम पड़े, अट्रैक्ट हो सके क्या बेनिफिट है और उनको कौन सी चीज में डिस्काउंट मिलेगा, ये सब चीज मेंशन करना है फॉर द सम ऑफ द एडवर्टाइजमेंट दैट गेट अट्रैक्टेड, राइट, वो सेल हो सके, एडमिशंस के लिए होता है, एडमिशन ज्यादा मिल सके, तो इस तरह से अपने को डिटेल देना है। So this is regarding the classified advertisement. तो ये अपना एक एग्जांपल है फॉर क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, और these details are given for the base of advertisement. एडवर्टाइजमेंट में क्या डिटेल है that are described in this. Hope you like this topic. Thank you.